हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं उस तरीके से बाजार चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि अभी हमारे को संकेत वीकनेस के ही मिल रहे हैं, और मैंने आपको कहा भी था कि 23 और 24 तारीख से आपको कुछ ऐसा दिखाने के लिए बाजार तैयार है जो आप देखना चाहते हैं। 23 तारीख को एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाने की कोशिश की गई, और वो फॉल्स ब्रेकआउट का जो है थर्सडे की एक्सपायरी में जो है टाइम फिश हो गई। और उसके बाद आज मुझे ये आभास था कि शायद गैप डाउन ओपनिंग होगी, और मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी और मैंने कहा था कि 300 का जो लेवल है वो शायद अब टूटने के लिए बेकरार है। और ये मैंने आपको इस दम पर कहा था कि भाई 19,400 पे ऑप्शन के अंदर कॉल राइटर एग्रेसिवली राइट करके गया था। अगर हम बात करें मंगलवार की, बुधवार के बाद जो है उसको ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन कॉल राइटर हटे नहीं थे थर्सडे तक भी। और थर्सडे को बाजार कॉल राइटर अपनी रेंज में लेके आए और ऊपरी लेवल से बाजार को पटक नहीं दी। और कल का जो बाजार था वो एक ट्रेंडिंग बाजार था, यानी कल सुबह अगर आधे घंटे को हटा दें तो आधे घंटे के चलने के बाद बाजार कल बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया था, और आज सेम वे कंटिन्यू रहा है। और मुझे लगता है अभी कि बाजार शायद इस महीने जो हमारे पहले से हम जो चर्चा कर रहे हैं, और जब तो कोई इसके बारे में चर्चा कर भी नहीं रहे इतनी मंदी की, 19,050 और 19,000 के आसपास के दायरे आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा माय डियर कि 19,000 तोड़ने के बाद 18,900 और 19,000 के बीच में एक बहुत अच्छा पुल बैक हम एंटिसिपेट करेंगे बाजार में। उस बात की भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर जाकर मंदी की पोजीशन से नहीं बनानी है, वहाँ पर अपनी मंदी काटने की तैयारी करनी है, और धीरे धीरे मंदी जो है कटती हुई आपको नज़र भी आएगी। तो जो मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस काट भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी मंदी का गेम अभी बाकी है। अभी मुझे लगता है कि मंदी अभी सोमवार को भी रहेगी, और अगला हफ्ता भी काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी में हैं। और देखिएगा जो बेइंतहा बाजार ने एक तरफा की थी, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े स्मार्ट हैं, भैया कह रहा कि हम बेचने के लिए तैयार नहीं, हम धीरे धीरे बेचेंगे। मैंने कहा था कि बेचने वाला जल्दबाजी में नहीं, और वो आपने देख भी लिया। आज भी कोई जल्दबाजी में नहीं था, बड़े प्लेयर्स को पता है कि क्या बेचना है, और जिससे इंडेक्स टूट गया। तो अभी चारों तरफ सेलिंग नहीं करी है बड़े प्लेयर्स ने, ध्यान रखिए, खाली अभी वो इंडेक्स को सेल कर रहा है। अब इंडेक्स में जो सेलिंग हुई, मैंने आपके साथ याद करिएगा, मैं HDFC बैंक के मर्जर को काफ़ी लंबे समय से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, चाहे वैल्यूएशंस की, चाहे उसके गुडविल राइट ऑफ की। अब वो देखिएगा प्राइस में भी दिख रहा है, पूरे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स एक तरफ काम कर रहे हैं, जबकि HDFC बैंक में वीकनेस और कुछ टू द सम एक्सटेंट कोटक महिंद्रा बैंक में। बट मुझे लगता है कि HDFC बैंक में जिस तरीके की आज सेलिंग हुई है और बैक टू बैक सेलिंग हो रही है, वो थोड़ी सी खतरे की घंटी तो है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, थोड़ा सा लंबे समय की अगर सोचेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश बन सकती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और यहाँ पे केवल और केवल जिनका लंबा समय का नजरिया है। तो अभी जो आज सेलिंग हुई वो HDFC बैंक में क्या खतरनाक सेलिंग हुई। और एज अ डिस्क्लोजर थोड़ी बहुत हमारी जो है तेजी वाली पोजीशन HDFC बैंक में है, और कॉन्ट्रा है वो एक्चुअली एक तरीके से हेज है हमारा। तो यहाँ पर जो है 19,265 पर आज जब निफ्टी बंद हुआ, तो सबसे पहले सुबह देखिए, क्या सुबह बाजार खुलते से ऊपर खींचने की कोशिश की और वी शेप रिकवरी बनाने की कोशिश की गई। और फिर भाई मंदी वाले ने कहा यार 10 बज जाने दो, 10 बजे काम करेंगे। 10 बजे मंदी वाले ने काम करना शुरू किया। भाई साहब ऐसे बाजार गिर रहा था कि आप मतलब स्क्रीन देखोगे ना तो प्राइस टूटते टूटते टूटते, और 5 मिनट की कैंडल लगाओगे ना आप, रेड पे रेड कैंडल, रेड पे रेड कैंडल, इस तरीके से बाजार चल रहा है। फिर देखिएगा एक रिलीफ आया, ऊपर से पुल बैक किया, दिन भर उसी रेंज में रहा, और बाजार धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ नजर आया। और 3 बजे भाई साहब माल बेचने वाले ने इंतहा कर दी, और 3 बजे के बाद कहा भाई अब बेचना है, कोई भी भाव माल फेंको, और माल फेंकते हुए नजर आए। आज आपको सरप्राइज होगा कि बहुत समय के बाद 4,500 से ऊपर करोड़ की सेलिंग आज FIIs ने की है।
तो 4500 करोड़ से ऊपर की एफआई सेलिंग। और ये मैं चर्चा भी कर रहा था क्योंकि उनके स्टॉक फीचर्स शॉर्ट चल रहे हैं और लंबे समय से वो शॉर्ट बना रहे हैं। अभी भी मुझे बाजार के अंदर, मैं खाली भी सोमवार की बात कर रहा हूँ, मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो एक अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मंडे को भी हमें ये लग रहा है कि बाजार आज जिस तरीके से क्लोज हुआ है तो बाजार शायद 19,300 के नीचे अगर बंद नहीं होता तो हम कुछ सोच सकते थे साइडवेज। बाजार 19,280 को भी तोड़ के चला गया जो हम बात कर रहे थे। अब ये है हमारी चर्चा कि बाजार काफ़ी कमज़ोर हो गया है और अब तेज़ी करने वालों की पोजीशंस फंस गई हैं, तो मार्जिन कॉल्स आ सकती हैं उनकी। तो जो तेज़ी करने वाले जब उनके M2M चलेंगे, क्योंकि चौतरफा तेज़ी कर रखी है जिन लोगों ने, जिनकी हेजिंग पोजीशंस नहीं है, वो अब ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। अब आपको स्टॉक जो फ्यूचर्स हैं, जिनके FNO में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, अब आप वहाँ पर भी सेलिंग देखेंगे। और ये आपको अगले 4 दिनों में क्या होगा वो तो मैं आपके साथ मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात करूँगा, जो हम पूरी वीक की करेंगे, वो हम कल या परसों आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेजर मुद्दा क्या है? मेजर मुद्दा ये है कि जो FNO के जो शेयर्स हैं उनमें अब सेलिंग शुरू होगी और बैंक के जो शेयर्स अभी तक साइडवेज हैं या एक मोमेंटम दिखा रहे हैं, उनमें भी सोमवार को आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब हमने जो आपके साथ चर्चा की थी, ये कहा था कि अगर बाजार 19,300 के नीचे बंद हो गया तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल्स थी, इनके जो गैप्स थे, उनको मोर और लेस धीरे धीरे करके इनको फिल करने बाजार आएगा और इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं। तो अब जो आज क्लोज दिया, देखिएगा, अब ये जो 4 कैंडल थी, इन कैंडल्स के बाद बाजार रुका नहीं था और कंसोलिडेट करके ऊपर गया था। बाजार ने उन सब को कंसोलिडेट करके, जनरली बाजार गिरने में जल्दबाजी करता है और चढ़ने में देरी लगती है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। यानी कि चढ़ता तो स्टेप्स के थ्रू है, यानी कि जीने के माध्यम से चढ़ता है और उतरता लिफ्ट से है। लेकिन अब क्या, बाजार जीने से ही उतरा है और लिफ्ट से नहीं उतरा है। तो बाजार बड़े आराम से जो है गिर रहा है और मैंने आपको यही कहा था कि सेलर जल्दबाजी में नहीं है बेचने के लिए। तो ये आप देख भी पा रहे हैं कि सेलर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी की जो चर्चा है उसके अंदर यहाँ पर हम छोड़ते हैं इस कैंडल को और इसके साथ साथ में जो बाकी शेयर्स के बारे में जो चर्चा है वो आपके साथ दूसरी वीडियो में करूंगा। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी में आज जो सेलिंग प्रेशर था वो था HDFC बैंक से। HDFC बैंक ने आज 1560-1562 रुपये पे ज़्यादा दर जो है समय वहीं व्यतीत किया और 1562 पे एक अच्छी खासी सपोर्ट जो है वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक में शायद अब कमजोरी ज़्यादा नहीं रहेगी, वो साइडवेज हो सकता है और जो बाकी बैंक्स हैं उनमें शायद कमजोरी आपको देखने के लिए मिले। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक वीकनेस थी और कल जैसे हमने चर्चा की थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, हो सकता है कि सर्किट खुल जाए और खुलने के बाद अपर सर्किट भी लग जाए। तो अपर सर्किट के पास गया था, हालांकि वापस आ गया और मैंने कहा था स्क्रीन के सामने बैठे रहना, जैसे ही अपर सर्किट आपको लोअर सर्किट खुले वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और वो आज हुआ भी। तो काफ़ी जो लोग हैं उनका फ़ोन भी आया कि सर आपने ये जो बताया था वैसे आज हमने ट्रेड भी लिए और कुछ प्रॉफिट्स भी हुआ। मैंने कहा देखिए भाई, मेरा कुछ नहीं है, आपकी अपनी सूझबूझ है, मेरा तो काम एक एजुकेट करने का, वैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम तो कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं और प्रिडिक्शन ये तो होती नहीं कि भाई सारी ठीक हो, हम एक आइडिया रखते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वो हो सकने में आज जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में लगभग वैसी चाल आई और क्योंकि सोमवार को AGM भी है तो रिलायंस के ऊपर भी जो है नज़र रहेगी। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अभी बाकी जो वीडियो है अभी आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी सारे जो स्लाइड्स हैं उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।